हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्पेशल एसपी स्टडी में। तो आज हम बताने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर वीडियो के आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीवन परिचय। ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, ठीक है, सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? रामचंद्र का जन्म, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में, ठीक है, 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का क्या नाम था? चंद्रवली शुक्ल। तथा माता का नाम, इनके पिता का तो चंद्रवली शुक्ल था तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर, ठीक है, में हुई और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। मिर्जापुर के मिशन स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की मिर्जापुर के स्कूल से। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए, ठीक है, इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में दाखिला लिया। ठीक है, परंतु क्या समस्या आ गई? परंतु परीक्षा से पहले विद्यालय छूट गया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इंटर में प्रवेश तो हुआ लेकिन परीक्षा नहीं उन्होंने दी। ठीक है, परीक्षा से पहले ही विद्यालय छोड़ दिया। और कुछ लोग मानते हैं कि इनकी गणित में बहुत कमजोर थी इसलिए परीक्षा छोड़ी। ठीक है, लेकिन इनकी 12th की परीक्षा छूट गई। ठीक है, देखो देखते हैं, छूट गए। इनकी नौकरी जो है, इन्होंने नौकरी न्यायालय में कर ली। कहाँ के? मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। ठीक है, तथा ये भी स्कूल इन्होंने नौकरी कर ली तथा ये भी नौकरी छोड़कर, इन्होंने मतलब जो न्यायालय की नौकरी थी उसको छोड़कर, ठीक है, न्यायालय की नौकरी छोड़कर वे मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बने। इन्होंने हिंदी शब्द सागर के कार्य में, ठीक है, हिंदी शब्द सागर के कार्य में सहयोग के लिए, हिंदी शब्द सागर के कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा में सम्मान सहित बुलाया इनको। ठीक है, इनको हिंदी शब्द सागर के में कार्य करने के कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरी प्रचारणी में सम्मान के सहित बुलाया गया। ठीक है, कुछ समय बाद इनकी नियुक्ति, ठीक है, कुछ समय के बाद इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में हो गई। ठीक है, काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के एक प्राध्यापक के रूप में इनकी क्या हो गई? विभाग में एक प्राध्यापक के रूप में हो गई। ठीक है, इनकी नियुक्ति हो गई प्राध्यापक के रूप में काशी हिंदी विश्वविद्यालय में। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। ठीक है, फिर ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए काशी हिंदी विश्वविद्यालय में। तथा इन महान साहित्यकार का निधन, ठीक है, महान साहित्यकार का निधन सन 1941 में हो गया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन सन 1941 में हो गया। इसका जीवन परिचय बिल्कुल इजी है। ठीक है दोस्तों, देखो इनका सबसे पहले तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। इनकी माता का क्या नाम? विभूषी तथा पिता का नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ल। इन्होंने मिर्जापुर से मिशन स्कूल से 10th की परीक्षा पास की तथा इलाहाबाद में इन्होंने अपना दाखिला कराया। उससे पहले ही इनका स्कूल विद्यालय छूट गया। ठीक है, और बाद में इन्होंने न्यायालय में नौकरी कर ली। ठीक है, नौकरी करने के बाद फिर इन्होंने चित्रकला के रूप में मिर्जापुर में चित्रकला के टीचर के रूप में आए तथा हिंदी शब्द सागर की काशी नागरी प्रचारणी में ये सम्मान से इन्हें बुलाया गया तथा हिंदी काशी विश्वविद्यालय, ठीक है, काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग के प्राध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई। और ठीक है, फिर हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहेगी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे तथा 1941 में इनका निधन हो गया। बिल्कुल ईजी है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी देखते हैं कृतियाँ। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी थी? ठीक है दोस्तों, ठीक है, इनकी कृतियाँ कौन कौन सी? बिल्कुल ईजी कृतियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, कृतियाँ सबसे पहले कृतियाँ या रचना है। ठीक है, चिंतामणि विचार भी थी, चिंतामणि विचार भी थी, त्रिवेणी रश्मि मासा सूरदास। ठीक है, इनकी ये मुख्य कृतियाँ हैं। ठीक है,
त्रिवेणी विचार भी थी, और चिंतामणि, रश्मि मासा, ठीक है, रश्मि मासा और सूरदास जी। सूरदास एक रचना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।